Now our topic is magnetic field due to current in solenoid. ठीक है, पहले देखेंगे सोलेनॉइड होता क्या है। अब तक आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात की जिसमें करंट फ्लो हो रही है, आपने बात की एक सर्कुलर कॉइल की जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और उन सर्कुलर कॉइल या स्ट्रेट वायर की वजह से किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है और उसकी स्ट्रेंथ, उसका जो मैग्नीट्यूड है किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब तक हमने ये देखा है। अब हम ये देखेंगे व्हाट विल हैपन इफ वी कंबाइन मोर देन वन कॉइल्स। तो पहले सोलेनॉइड की डेफिनेशन इसी चीज़ से आती है। अ कॉयल ऑफ मैनी टर्न्स of wire wrapped in the shape of a cylindrical cylinder is called a solenoid। यानी अगर आपके पास एक वायर है और उस वायर को आपने इस तरीके से वाउंड कर दिया जैसे कि एक सिलेंडर बन जाए। जैसे घर में एल्युमिनियम फॉयल देखते हैं ना, और एल्युमिनियम फॉयल के अंदर एक कार्डबोर्ड का बना हुआ ऐसे रोल सा होता है, ठीक है, ऐसा करके एक रोल सा होता है। तो अगर इस रोल के ऊपर ही आप बहुत सारी कॉइल्स बना दें ऐसे करके, इस तरीके से अगर बहुत सारी कॉइल के आप वायर लपेट दें, मतलब बस कॉइल क्या बनाना है ऐसे करके, तो इस तरह का जो प्रोविज़न होता है हमारे पास उसे हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। और बाद में ये जब आपने वायर जो है इस हेलिकल शेप में बाउंड कर दिए, उसको आप निकाल लो वहाँ से, तो अब आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा, दैट विल बी नोन एज सोलिनॉइड। सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉयर वाउंड ओवर अ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर होना चाहिए आपके पास, उसके ऊपर आप वाउंड करेंगे इसको। और वो होलो सिलेंडर ऐसा नहीं है कि आप स्टील का या किसी मेटल का ले लें, तो वो आपके पास नॉन कंडक्टिंग ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। यहाँ से आपने क्या किया, इसके अंदर अब इन कॉइल्स में आपकी ऐसे ऐसे करके करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर, किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करती है तो दैट डेफिनेटली शो मैग्नेटिक इफेक्ट। A solenoid differs from a circular coil in that the length of solenoid is much greater than its diameter। ये आपने देखा है पीछे जब हमने डायग्राम बनाया था कि सोलेनोइड के अंदर जितनी वायर की लेंथ इन्वॉल्व होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है उस वायर के या सोलेनोइड का जो डायमीटर बनेगा उसके कंपैरेटिवली। जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे टर्न करते जाएंगे तो लेंथ तो बहुत ज़्यादा होगी, और डायमीटर कितना है, डायमीटर तो इतना आएगा आपके पास, ठीक है। तो डायमीटर से काफ़ी ज़्यादा होती है आपकी लेंथ जो इन्वॉल्व हुई है सोलेनोइड को बनाने में। A solenoid behaves as if a large number of coils have been put one behind the other on the same axis। ये देख रहे हैं आप, मान लो अगर हम यही एक्सिस मान लेते हैं, इसके ऊपर एक के ऊपर एक कॉयल ये, दूसरी कॉयल इस तरीके से, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कॉयल्स को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। और ये एक साथ कनेक्ट करने से क्या होगा कि जो उनका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो एडिटिव हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अ सोलिनॉइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इन कंपैरेटिव टू, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको किससे, एक सिंगल कॉयल से या एक सिंगल वायर से। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय current carrying solenoid is similar to that of magnetic field produced by a bar magnet। जैसे बार मैग्नेट होती है आपके पास, ये आपकी बार मैग्नेट होगी, और बार मैग्नेट में भी आपके पास क्या है, यहाँ नॉर्थ साउथ पोल होंगे। ऐसे ही सोलेनॉइड के अंदर भी आपके नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि बैटरी की पोलैरिटी आपकी किस तरीके से आ रही है। करंट इन सोलेनॉइड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन ईच टर्न। सोलेनॉइड के जितने भी टर्न होंगे सब में करंट फ्लो कर रही है, तो सब क्या करेंगे, एक मैग्नेट की तरह इंडिविजुअली काम करेंगे, और फिर वो एडिटिव हो जाएगा जिससे कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। यानी सोलेनॉइड के जो दो एंड्स हैं आपके पास, ये वाला एंड हो गया या ये वाला एंड हो गया, तो यहाँ पे आपके पास होगा नॉर्थ या साउथ, और यहाँ पे भी होगा नॉर्थ या साउथ में से साउथ या नॉर्थ, ठीक है। अगर आपने यहाँ नॉर्थ लिया तो इधर साउथ, इस तरीके से ऑपोजिट पोल बनेंगे। और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, और उस यूनिफॉर्म को हम स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, अब वन एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एक्ट एज अ साउथ पोल। तो जो आपके पास सोलेनॉइड है उसके अंदर जब करंट एंटर करेगी तो आपको उसके फेस को देखना है। मान लो एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि ये आपके पास वो है होलो सिलेंडर जिसकी आपने बात की थी, और ये आपकी सोलेनॉइड है।
ठीक है। अब आप इधर से देखो, यहाँ से आप लुक करेंगे तो आप देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन उस वाली कॉइल में जो आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर करंट की डायरेक्शन कैसी है। अगर करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिख रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है। इसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा पोल हमारा साउथ पोल होगा और कौन सा नॉर्थ पोल होगा। इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, बिल्कुल सेम होगा और वो स्ट्रेट लाइंस उसके अंदर बन रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड की। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड स्ट्रेट फील्ड लाइंस। स्ट्रेट लाइन बनेगी जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड के बाहर कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सोलेनॉइड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज क्लोज होंगी और जैसे जैसे दूर जाते चले जाएंगे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर होती चले जाएंगी, जो ये दिखाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अब वहां पे कम होती जा रही है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि किसमें होता है, बार मैग्नेट में। बार मैग्नेट में तो ऐसे ही होता है कि ये आपकी बार मैग्नेट है और क्योंकि ये क्या बनते हैं, नॉर्थ से साउथ जाएगी, ये बात तो हम लोगों को पता ही है। और क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये क्लोज लूप होते हैं, तो लूप क्लोज तो तभी होगा ना जब अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगी। तो सोलेनॉइड के अंदर भी सेम इसी तरह का बिहेवियर हमारी सोलेनॉइड जो है वो शो करती है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि अभी हमने ये कहा कि भाई सोलेनॉइड के अंदर साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि हमें तो सिर्फ करंट की डायरेक्शन पता होगी कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसी बेसिस पे हम ये बताएंगे कि कौन सा जो साइड है हमारे पास सोलेनॉइड की वो नॉर्थ पोल होगी और कौन सी साउथ पोल होगी। इफ एट एनी एंड द करंट इन द कॉइल और लूप इज क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिख रही है, मीन्स जिस तरीके से घड़ी की निडल्स घूमती है, अगर करंट भी आपको कॉइल में वैसे ही दिख रही है, इट मीन्स कि वो फेस हमारी सोलेनॉइड का क्या होगा, साउथ पोल। क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ पोल। और तो पहले ये साउथ पोल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा एंड होगा वो क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल होगा। और वहां पे करंट आपको कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। इफ एट एनी एंड current in the coil is anti-clockwise, the face of the coil toward the observer behaves as a north pole। तो अगर आप कॉयल के या सोलेनॉइड के ऐसी तरफ खड़े हैं जहां पे कि जो करंट है आपको वो कैसी दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स आप सोलेनॉइड के नॉर्थ पोल की तरफ खड़े हो। तो ये डायरेक्शन की बात होगी। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने वायर के थ्रू देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आता है, ऐसे ही अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे सोलेनॉइड में किस तरीके से होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या होता है, इसकी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसकी इंटेंसिटी मान लो हम बी ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स 1 मीटर लेंथ में आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने लिए हैं, मीन्स बी प्रोपोर्शनल टू एल, नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद करंट, ये बात तो हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि वायर के अंदर भी अगर करंट हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सर्कुलर कॉइल के अंदर भी करंट इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो सोलेनॉइड भी कोई अलग नहीं है, ये भी तो सर्कुलर कॉइल से बनी हुई है। तो यहाँ पे भी अगर आपकी करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एक होता है हमारे पास टर्म रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, वो होगा बी प्रोपोर्शनल टू म्यू आर। ये क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। हमने इससे पहले एक बात की थी म्यू नॉट की, वो क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो अब आपके पास तीन चीजें हो गई जिनको हमने प्रोपोर्शनल किया है, म्यू आर, एन एंड आई। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट। तो ये क्या है, वैक्यूम की परमेबिलिटी। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई। तो ये हो गया आपका कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब देखिए ये है आपके पास सोलेनॉइड का फाइनल एक डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सोलेनॉइड, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड देख रहे हैं आपके यूनिफॉर्म है,
और वो ऐसे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, और बाहर अंदर जो है इसके वो साउथ से नॉर्थ जा रही है, ताकि नॉर्थ से साउथ जाके हमारा ऐसे करके सर्कल पूरे होंगे। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से साउथ जा रही है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमें शो कर रहा है। व्हेन वी लुक एट एनी एंड द कॉइल कैरिंग करंट, इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज है तो फिर क्या होगी, साउथ पोल। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होती है। ये बहुत डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे